उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की परीक्षाएं आपकी चल रही हैं और परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी असमंजस में हैं इसकी कट ऑफ को लेकर के, इसके पेपर के एनालाइज को लेकर के कि किस तरीके का, किस लेवल का आपका एग्जाम से पैटर्न पूछा जा रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से आपका पेपर है, कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और किसके अंक घटेंगे, किसके बढ़ेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से आपकी लगेगी। तो यहाँ वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें और यदि अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ से बात करते हैं आपकी जो कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग के बारे में कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लेवल की। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 9,500 से प्लस में हैं। तो कुल मिलाकर के कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो 3 गुना कैंडिडेट्स कम से कम यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। पिछली बार आपकी जो वैकेंसी थी वो 3,300 के आसपास थी और कैंडिडेट्स भी आपके जो क्वालिफाई किए गए थे वो लगभग 11,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये की जा सकती है कि 3 गुना कैंडिडेट्स पिछली बार के मुकाबले यदि बात की जाए तो 30,000 से अधिक कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई आपके किए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना वैकेंसीज हैं, कैंडिडेट्स भी 3 गुना ज़्यादा क्वालिफाई किए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी प्रक्रिया के दौरान इसको आसान बना दिया गया है। आपके जो एग्ज़ाम्स लेवल है उसको देखते हुए, एग्ज़ाम्स के पैटर्न में परिवर्तन करते हुए, तो पैटर्न में तो परिवर्तन यही किया गया है कि पहले जो था वो आपका यहाँ पर 50% पर क्वालिफाई था ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको जो है यहाँ पर 50% स्कोर करना ही करना था, तभी आपको जो है आगे के लिए क्वालिफाई किया गया था। लेकिन इस बार जो है पैटर्न में चेंज किया गया है और इसमें केवल 35% ही कर दिया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो जाती है कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई होने में, क्योंकि कभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक ना एक सब्जेक्ट इतना वीक हो जाता है कि वो उसमें 50% भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ से 35% का जिस तरीके से भर्ती बोर्ड ने क्वालिफाइंग के लिए स्कोर अनिवार्य किया है तो उनको राहत मिलेगी, जिसके कारण ये जो कैंडिडेट्स हैं आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे के लिए मेरिट में अपना जो है दावा ठोक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ शिफ्टों के आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिंदी की। तो हिंदी के देखिएगा बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आप ना तो इनको हार्ड बोल सकते हैं ना इजी बोल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से आपके नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपके यूपी SSSC से पूछे जाए या भर्ती बोर्ड के जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर्स होते हैं, SI के पेपर्स होते हैं, पिछले पेपर्स हैं, बिल्कुल वही तरीके के पैटर्न के उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा हार्डनेस इसमें नहीं है। दूसरा बात करें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तो ये है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो है यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बाकी जो पेपर है वो पूरा का पूरा नॉर्मल है। तो ये आमतौर पर इस तरीके के जब बड़ा एग्ज़ाम्स होता है ग्रेजुएशन लेवल का तो ये 8 से 10 क्वेश्चंस इस तरीके के आपसे पूछे ही जाते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे ही जाते हैं जब ग्रेजुएशन स्तर का पेपर होता है। तो यहाँ भी कोई मुझे नहीं लगता कि आप जो है 40 क्वेश्चंस में से 25 प्लस कर दोगे तो आसानी
हो जाएगा आगे की प्रक्रिया के लिए, और ये सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो निकालना होगा वो 32 प्लस निकालना होगा, और यहाँ से आपको जो है 28 के आसपास यदि आप कर लेते हो तो आप जो है एक बहुत ही बेहतर कंडीशन में निकल जाते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कम वालों का नहीं होगा या इससे का, ये मेरा एक वो है कि यदि इतना बेहतर आप कर सकते हो तो एक अच्छी कंडीशंस होगी, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस कर करके आओगे तो इनमें से भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वहाँ आपको ये बिल्कुल ये नहीं है कि जो भी आप कर करके आए हो वो बिल्कुल सही ही होगा। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल स्टडी। तो इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन। ये देखेगा, ये पहले भी आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ था एसआई का वो भी हार्ड था, और इस बार भी ये जो क्वेश्चंस है ये जैसा कि स्टूडेंट से बात की है तो वो भी इसको हार्ड ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एवरेज निकल कर के आ रहा है छात्रों का वो 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच आ रहा है कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, तो आसान होगा। ये कम से कम आप जो है इसमें भी अपना 20 प्लस स्कोर जो है कर लें तो बेहतर रहेगा। ये निराश ना हो कि हम जो है इसमें कम कर पाए हैं, या 30 होने चाहिए थे या 35 होने चाहिए थे। जो भी आप इसमें कम से कम 20 प्लस यदि आपने किया हुआ है तो आप निराश ना हो, आपके लिए चांसेस बन जाएंगे बाकी में यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो अगला सब्जेक्ट है वो देखिएगा, ये है आपका गणित का। तो गणित तो हमेशा ही टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, ये टाइम के लिए ही गणित को जो है ज़्यादातर एग्जाम्स में रखा जाता है, जिससे आपका टाइम जो है वो गणित में खर्च हो जाए। तो जिन लोगों की स्पीड अच्छी है वो अच्छा कर पा रहे हैं। तो यहाँ टाइम एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 में से यदि आप जो है यहाँ 26-27 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो एक बेहतर कंडीशंस है गणित के लिए। बाकी ये जो पेपर पूछा रहा है नॉर्मल टू हार्ड है, आसान क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल टू हार्ड पूछे जा रहे हैं, सामान्य से थोड़ा सा कठिन है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपका आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिन लोगों के शुरू में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यानी कि 12 तारीख से जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 12/11/2021 से, तो जैसे जैसे धीरे धीरे एग्ज़ाम्स बढ़ते चले जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का लाभ जो है शुरू वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि पैटर्न में क्या पूछा जा रहा है, उनके लिए सब कुछ नया होता है। बाकी को धीरे धीरे थोड़ी जानकारी मिल जाती है कि कितने क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में जो है करंट पूछे जा रहे हैं, कितने में आपका संविधान है, कितने में मूल विधि है, कितने में आपका जो है इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाभ हानि से, परसेंटेज वगैरह से। तो ये सब कुछ जानकारी हो जाती है। देखिएगा, यदि कट ऑफ की बात की जाए तो हमने दोनों प्रकार से आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस यदि आप सही करते हो तो आपको आसानी होगी फिजिकल के लिए सेलेक्ट होने में, और कितने मार्क्स आपके आते हैं तो आप जो हैं फिजिकल के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। यूआर कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 105 से 110 क्वेश्चंस पर आप जो है सुरक्षित मान सकते हैं। इसके लिए 260 से 270 के बीच यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप अच्छी कंडीशंस में हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 102 से 107 के बीच यदि आप क्वेश्चंस करते हो और सही में आपका स्कोर 255 से 265 के बीच बन रहा है तो फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 100 से 105 क्वेश्चंस और 250 से 260 अंकों के बीच यदि आपके बनते हैं तो आप भी जो है फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दें। एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं 95 से 100 के बीच यदि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो सही तरीके से, बिल्कुल राइट क्वेश्चंस, और आपके जो अंक हैं वो 235 से 250 के बीच बन रहे हैं तो आप भी फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।
महिला कैंडिडेट से 90 से 95 के बीच क्वेश्चन सही कर पा रही हैं तो वो भी 225 से 240 अंकों के बीच अपना स्कोर ला सकती हैं और अपने लिए फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कट ऑफ के माध्यम से आपको जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा कमेंट्स में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।